वेलकम बैक टू ऑल ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। ओके, चलिए एग्जाम आप लोगों की आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये हेडिंग लिखा हुआ है स्ट्रेटजी हाउ टू अटेम्प्ट सीएसआईआर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सीएसआईआर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। ओके, उसके लिए 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, आप पूरा लेक्चर देखिए अच्छे से। ओके, चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, देखो मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा। ठीक है, आपको भले ही वो छोटी बातें लगे लेकिन वो बहुत काम आती है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ओके, सबसे पहले तो जिस टाइम, जैसे जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले, जाने से पहले कुछ हल्का खाना है। ऐसा नहीं है आप दाल बाटी चूरमा खा रहे हो, समोसा कचौरी खा रहे हो, वो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये बात छोटी सी है लेकिन एग्जाम हॉल में कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देती है। बिल्कुल हल्का खाना खाना है। ओके, उसके बाद में जब आपको जो रिपोर्टिंग टाइम आपका दे रखा है एग्जाम हॉल पहुंचने का, ठीक है, उसी टाइम पे आप पहुंचिए। ऐसा नहीं है आप 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, सेकंड थिंग, आपको वहां पे डिस्कशन नहीं करना है। ध्यान रखना, डिस्कस नहीं करना है। अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उनसे बातें कीजिए। ठीक है, स्टडी की बातें नहीं करनी है, आराम से कोई भी बातें कीजिए वहां पे। ओके, या फिर अकेले हैं तो आराम से घूमिए वहां पे, लेकिन कभी भी डिस्कस नहीं करना है, ध्यान रखना। ओके, फिर बाद में जैसे आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, ठीक है, आपके सामने पेपर आ जाता है, तो अब तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ना। आपको सबको पता है, पार्ट ए बी सी सबको पता होगा ना, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। पार्ट ए बी सी 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी। ये तुम्हारे पास में कैसा होता है, तुम्हारे पास में जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, और ये दोनों पार्ट कैसे होते हैं आपके पास में, फिजिक्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के पार्ट होते हैं। ओके, पार्ट ए में सबको पता है 20 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने कर सकते हो, 15। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 25, मैक्सिमम अटेम्प्ट 20। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30, और मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने करने होते हैं तुम्हें, 20। ओके, तो कहने का मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए तुम्हारे पास, 75, और अटेम्प्ट कितने, मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, कितने हो गए तुम्हारे पास में, 55। तो देखो सिलेक्शन करना कितना आसान है। ठीक है, इसमें से भी अगर आप 75 में से टोटल ए बी सी में मिला के अगर आप 30 to 35 अटेम्प्ट कर लेते हैं, सही है ना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मान के चलिए आपका सिलेक्शन वहां पे हो गया। ठीक है, ये देखो कितने कम क्वेश्चंस हैं। ओके, 30 to 35 तो फिर भी मैंने ज्यादा बता दिए। आप चाहो तो 25 to 30 भी, अगर आप 30 तक भी कर लोगे आप, ठीक है, 30 तक भी कर लोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कैसे अटेम्प्ट करना है वो सुन लो ध्यान से। ओके, सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, चलो ये तो सबको पता होगा, एबीसी में इतने क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब पेपर स्टार्ट करो, सभी के लिए बोल रहा हूं मैं, तुम सबको जो पार्ट सबसे अच्छा आता हो, ठीक है, पार्ट ए रिसर्च एप्टीट्यूड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आता है। ठीक है ना, जिनकी तुम्हारे पास में रीजनिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, फिजिक्स का बिल्कुल जो जनरल होता है, जनरल फिजिक्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, तो उनको पार्ट ए स्टार्ट करना है पहले। ओके, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको पार्ट ए बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, तो उनको जो पार्ट अच्छे से आता है, जैसे फिजिक्स अच्छे से आती है तो उसको फिजिक्स अच्छे से स्टार्ट कीजिए। ओके, तुम में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, ठीक है, जिसको पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये बहुत अच्छे से आती है। ओके, तो वो पार्ट सी में लास्ट से स्टार्ट करें, है ना, 75 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ओके, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स जो है ना, दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट 30 से 40 मिनट्स में अगर आप, ठीक है, लगभग चाहे पार्ट ए हो, बी हो या सी हो, ठीक है, इसमें से लगभग आप जो है ये मान के चलो अगर 30 to 40 नंबर के क्वेश्चंस कर लेते हो, इतने क्वेश्चंस अगर आप 30 नंबर के क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हो, सही से क्वेश्चंस कर लेते हो, आपका सिलेक्शन वहीं पे हो जाएगा भाई, है ना, आपका सिलेक्शन जो है वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 30 से 40 मिनट्स जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ओके, जिसको जो पार्ट अच्छा लगता है, जैसे किसी को अगर पार्ट ए अच्छा लगता है तो उसको पार्ट ए ही स्टार्ट करना है। ओके, अगर किसी को पार्ट ए अच्छा नहीं लगता है तो उसको लास्ट में लेना है, पहले पार्ट बी और सी करेंगे।
ओके, कुछ सब्जेक्ट्स मैंने बताई जिनको वो अच्छी से आती हैं, तो वो पार्ट सी से स्टार्ट करेंगे। ओके, सीधे 75 नंबर क्वेश्चन में चले जाएंगे। ओके, चलिए ये तो हो गया अपना जनरल तुम्हारे पास में। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए भाई, मैं बात करता हूं पार्ट ए। चाहे पार्ट ए आप स्टार्टिंग में करो चाहे लास्ट में करो। ओके, पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए। ओके, इसको मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम 30 मिनट्स। इसको आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स देने, इससे ज्यादा नहीं देना है भाई आपको। ओके, 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। जिसके क्वेश्चंस होने होंगे वो 30 मिनट्स में हो जाएंगे। लास्ट में टाइम बचता है तो फिर देखिए, बाकी 30 मिनट से ज्यादा आपको इसमें नहीं देना है। ओके, इसके बाद बात आती है आपके पास में पार्ट बी और पार्ट सी की। ओके, मान लो मैं पार्ट सी सबसे पहले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को पार्ट सी में, देखो पार्ट सी में बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं प्रोपोर्शनलिटी वाले। ओके, वो सारे आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो पार्ट सी के अंदर, ओके, पार्ट सी में, ठीक है, जिसको ये मान के चलिए, जैसे मान लो तुम 75 से स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्ट विथ 75, ठीक है, 75, 74, 73, 72, 71 ऐसे स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहला है ना, फर्स्ट राउंड की बात करता हूं मैं। फर्स्ट राउंड आपको जो है 3 राउंड लेने हैं ना। फर्स्ट राउंड की बात करता हूं। फर्स्ट राउंड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्या, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो देखते ही आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना, जो कि इजीली जो क्वेश्चंस हो जाते हैं, एक बार देखते ही हो जाते हैं, ठीक है। उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए, आंसर निकालिए और टिक कीजिए, ठीक है। टिक जब करो तुम्हारे पास में, कहने का मतलब जब ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, जब भी तुम उसमें फिलअप करो तो बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके, सेकेंड थिंग देखिए ध्यान से, फर्स्ट राउंड चल रहा है अपना, है ना। फर्स्ट राउंड में जो इजीली हो जाते हैं वो कीजिए। साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको आते ही नहीं है ना। देखो सबसे पहली बात बता दो आपको, क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है, 1 बार नहीं 2 बार पढ़ोगे क्वेश्चन को, ठीक है, 2 से 3 बार। अगर मैं भी एग्जाम देने बैठूं तो एक बार में क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक तो एग्जाम हॉल का प्रेशर, ठीक है, आप एग्जाम देने बैठे हो, ओके, आपके पास में कुछ नहीं है देखने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो, अगर समझ में नहीं आया तिबारा पढ़ो। अगर लगता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, उस क्वेश्चन को मैंने ऐसे टॉपिक को कभी देखा ही नहीं, उसको तुरंत क्या कर दो, क्रॉस कर दो, कि मेरे को ये क्वेश्चन दोबारा नहीं देखना है। ऑलरेडी मैंने इसको 2 से 3 बार देख लिया, है ना, मैंने कभी ऐसा टॉपिक नहीं देखा, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसको तुरंत क्रॉस कर दो कि मेरे को दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, टाइम बचेगा आपका। ओके, तो फर्स्ट राउंड के अंदर आप 75 से या 45 से अगर कोई स्टार्ट करता है, कोई जरूरी नहीं है 75 से स्टार्ट करें, 45 से स्टार्ट करता है तो आपको फर्स्ट राउंड में जो इजी वे में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कीजिए। साथ में जो ऐसे क्वेश्चन जिनको तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, उसको तुरंत क्रॉस कर दीजिए। ओके, सेकंड राउंड जो आता है उसमें कुछ क्वेश्चंस, है ना, फर्स्ट राउंड में जो आपने कर लिए उसके तुम्हारे पास में टिक होना चाहिए, जो नहीं हुए, ठीक है, जो नहीं हुए उसको तुम्हें ध्यान रखना है कि मेरे ये क्वेश्चंस नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड राउंड के अंदर पार्ट सी की बात कर रहा हूं अभी मैं। सेकंड राउंड के अंदर पार्ट, या फिर तुम जैसे फर्स्ट राउंड हो गया, अब फर्स्ट राउंड फिर पार्ट बी में आ जाइए, पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट बी में भी तुम्हारे पास में जो फर्स्ट राउंड है वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपके इजीली हो जाते हैं, इजी वे के अंदर हो जाते हैं, और जो लगता है कि मुझसे नहीं होंगे उनको तुरंत क्रॉस कीजिए, ठीक है। सेकंड राउंड जब आएगा तो सेकंड राउंड में चाहे पार्ट सी स्टार्ट करो चाहे पार्ट बी, तो तुम में से ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि कैलकुलेशंस वाले होंगे, ओके, और आपको लगेंगे कि ये मैं उसको सोल्व कीजिए, आपको ना जो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं उनको सोल्व कीजिए, ठीक है। और तुम्हारे पास में पार्ट सी की बात करिए मैंने, फिर पार्ट बी में आ जाइए, सेकंड राउंड लीजिए, है ना, जो आपको क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में वेरिएशनल मेथड है ना, वेरिएशनल मेथड है क्वांटम मैकेनिक्स का, ओके, वेरिएशनल मेथड का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है कि अपन कैलकुलेशन करते हैं लेकिन अपना आंसर मैच नहीं होता है ना कहीं अपन छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आप तुरंत उसी टाइम पे उस एक बार दोबारा कैलकुलेशन को देखिए, अगर आपके वो मिस्टेक पकड़ में नहीं आती है, ओके, अगर आपके पास में वो मिस्टेक पकड़ में नहीं आती है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको थर्ड राउंड में लेना है। ऐसे ही सेकंड राउंड में ऐसे तुम्हारे पास 2-4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से तुम उसको पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको जब थर्ड राउंड लो, तीसरा जब राउंड लो, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको दोबारा देखना है, क्योंकि तुरंत आप देखोगे तो आपकी गलती पकड़ में नहीं आएगी, ओके। थर्ड राउंड के अंदर आपको उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा देखना है और तब आप देखोगे तो आपसे सोल्व भी हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल नए पेज से स्टार्ट कीजिए उस क्वेश्चन को करना, सोल्व करना, आपको रफ पेज वहां पे मिलेंगे, ठीक है ना, तो उसको कीजिए, ओके। एक चीज और ध्यान रखना,
अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसके चारों ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चन गलत पता लग जाता है या फिर चारों ऑप्शन ही तुम्हारे पास गलत है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखना। दोबारा बोल रहा हूं, आपको लगे कोई क्वेश्चन गलत है या उसके चारों ऑप्शन गलत है तो आप कोई भी ऑप्शन भर के आ जाओ, ठीक है, आपके बोनस मार्क मिलेंगे। आपको बोनस मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उस गलत क्वेश्चन को या गलत ऑप्शंस को अटेम्प्ट करो। ओके, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उस क्वेश्चन को तो आपको बोनस मार्क नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में। अच्छा, अब देखिए, अब मैं बात करता हूं पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए। देखिए, पार्ट ए में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 15 अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन तुम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको पार्ट ए स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो अगर तुम्हारे लग रहा है कि मेरे 7 से 8 क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं, कहने का मतलब 15 नंबर का मटेरियल यहां से मिल गया मुझे, ठीक है, तो आप उसके बाद में मत कीजिए, है ना, तुम्हारे पास अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चंस बहुत हैं। पार्ट बी, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी में तुम्हारे पास में 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो यहां से कोशिश कीजिए कि तुम्हारे पास 9 से 10 क्वेश्चंस बन जाएं, ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, है ना। देखो, क्वांटम के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल के डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मैट्रिक्स का, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, कॉम्प्लेक्स का, लाप्लास फोरियर का, है ना, ये 3-4 क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन वहां से तुम्हें पार्ट बी के अंदर मिलेंगे। ओके, इसके अलावा क्लासिकल के अंदर एल से एच, एच से एल, स्मॉल ऑसिलेशन, ओके, या फिर तुम्हारे पास मैं बात करूं कैनोनिकल या पॉइजन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइजन ब्रैकेट, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ईएम वेव के अंदर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा, डायरेक्शन वगैरह से पूछ लेगा, ठीक है, तो यहां से तुम आराम से क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर यहां से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो यहां से तुम आराम से 9 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, 9 से, मान लो तुम 9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, यहां से 9 क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारे पास में 3.5 मार्क का होता है 27 एंड 4 31.5, ठीक है। पार्ट सी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पार्ट सी में कोशिश करना है 12 से 13 क्वेश्चन, कितने में से, 30 में से, है ना, 30 में से अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है, सही बिल्कुल, ओके, तो आपके 12 भी करते हो तो कितने बन गए, 60 नंबर बन गए, ठीक है, 60 मतलब कितने हो गए तुम्हारे पास में, 46, 106, ठीक है, तो ध्यान रखना इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। देखो, बात आती है कट ऑफ की, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी इस बार। भाई मैं कट ऑफ नहीं बता सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता, अगर तुम्हें कोई बता रहा है तो वो गलत गाइड कर रहा है, ठीक है। जब तक तुम्हारे सामने पेपर नहीं आएगा, जब तक मेरे सामने पेपर नहीं आएगा, मैं कट ऑफ के लिए कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। तो पेपर को तुम्हें देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा कैसा क्या पेपर है, ठीक है ना। तो तुम्हें ये मान के चलिए कि तुम्हें, अगर कुछ स्टूडेंट्स जो कि सभी सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, ओके, तो तुम्हें कम से कम 120 to 130 का पेपर तो अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है ना। 277.5 मार्क्स में से इतने नंबर का पेपर तो आपको अटेम्प्ट करना है, तब जाके तुम्हारे पास में कट पिट के जो है 90 से 100 के बीच में बनेंगे, ठीक है ना, कुछ नेगेटिव भी होंगे तुम्हारे पास में। ओके, तो इतने नंबर का तो आपको पेपर जो है अटेम्प्ट करना ही है। ओके, चलिए, इसके बाद में मैं बात करूं तुम्हारे पास में कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो, है ना, कि मेरे को तो ये आता ही आता है लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा देर लेके नहीं बैठना है, ठीक है, उसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर, उसको तुरंत मार्क कीजिए, हाँ ठीक है, इसको मैं बाद में लास्ट में देख लूंगा जब टाइम बचेगा। लास्ट का जो आधा घंटा है ना, वो थर्ड राउंड के लिए आपको जरूर रखना है, ध्यान रखना है ना। थर्ड राउंड के लिए जो आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो लास्ट का आधा घंटा आपको उन क्वेश्चन को देना ही देना है। ओके, तो ये अपना एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। लास्ट फाइनल बात मैं बता दूं आपको, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है, नेट का पेपर ही कोई लास्ट पेपर नहीं है। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है लेकिन नेट में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और वो बहुत सक्सेस भी होते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना तुम कि नेट में नहीं हुआ तो पता नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। तुम्हारे पास लाइफ के अंदर आगे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नेट ही नहीं है, नेट के अलावा गेट भी है, जेस्ट भी है, पार्क भी है, टीएफआर भी है। नेट में इस बार नहीं होता तो
हर 6 महीने में एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो नेट का एग्जाम तो आगे भी आएगा, तो बिल्कुल रिलैक्स होके एग्जाम दीजिए, ठीक है। एग्जाम का जो प्रेशर है, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है, उसको अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। जस्ट रिलैक्स होके अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और उसका आराम से सॉल्यूशन कीजिए, ओके। ये मान के चलिए आपने अगर उस टॉपिक को पढ़ा है तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। उसके हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा के दे दे। सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, जो गिवन है वो लिखो, जो कैलकुलेट करना है वो लिखो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है 6-7 लाइन का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ लिया और मेरा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले उसको लिखो, गिवन क्या क्या है, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड यूज डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस को आपको यूज करना है, ध्यान रखना भाई, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जस्ट आप चारों ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन जरूर देखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन से आंसर नहीं निकलता, लेकिन ऑप्शन से आंसर निकल जाता है। चेक करो क्या चारों की डायमेंशन, मान लो आपको टेम्परेचर पूछ रहा है, चारों की डायमेंशन चेक करो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि सब में डायमेंशन सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, जस्ट डायमेंशन को सोल्व करो, जिसकी डायमेंशन टेम्परेचर के इक्वल आती है तुम्हारे पास, वो आंसर हो जाएगा, ओके। तो डायमेंशनल एनालिसिस को आपको यूज में लेना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। फिर भी, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट, तुम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया है, जिनको मैंने मैसेज किया है, ठीक है। तो वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके। एग्जाम आराम से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए, कोई प्रेशर मत लीजिए। आगे बार बार एग्जाम आएंगे, नेट के एग्जाम भी, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है ना। अच्छे से एग्जाम दीजिए, रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।